बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कुकिंग विद मोनी के साथ मैं हूँ मोनी अरशद। आज हम बनाएंगे बहुत ही ज़बरदस्त मज़ेदार भिंडी गोश्त। एक बर्तन लें, उसको चूल्हे पर रखें, उसमें कुकिंग ऑयल शामिल करें और जब ऑयल गर्म हो जाए तो उसमें कटी हुई भिंडियाँ शामिल कर दें। लेकिन इस बात का ख्याल रखें कि फ्लेम मीडियम टू लो रहे और जब भिंडियाँ तमाम शामिल कर लें तो चम्मच की मदद से मुसलसल हिलाते रहें ताकि भिंडियाँ नीचे ना लग जाएं। और जब तक भिंडियाँ की लेस ख़त्म ना हो जाए आपने इसको मुसलसल पकाना है यहाँ तक इसकी लेस ख़त्म हो जाए। ये देखें माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त भिंडियाँ हमारी पक चुकी हैं और देखें घी छोड़ दिया है। इसका मतलब है कि हमारी भिंडियों की लेस बिल्कुल ख़त्म हो गई है अब निकालने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। अब हम इनको डिश आउट कर लेंगे। अब दोबारा इसी कढ़ाई में थोड़ा सा ऑयल डालें और 3 मीडियम साइज़ के प्याज लें, उनको फाइन चॉप करें और इसमें शामिल कर लें। फ्लेम नीचे मीडियम टू लो ही रहेगी। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को टच करें ताकि मेरी तमाम वीडियोस आप तक पहुंच सकें। प्याज के लाइट गोल्डन होने का इंतज़ार करें। ये देखिए प्याज लाइट गोल्डन सा हो गया है। अब हम इसमें 1 टेबलस्पून पिसा हुआ अदरक और 1 टेबलस्पून पिसा हुआ लहसुन शामिल करेंगे और उसको भी 2 मिनट तक भूनेंगे यहाँ तक इसकी खुशबू आने लगे। फिर 3 मीडियम साइज़ के टमाटर लेंगे और उनको भी चॉप कर लेंगे और वो इसमें शामिल करेंगे और इसी तरह इसकी बुनाई करेंगे। इस तरीके से आप भिंडियाँ बनाएंगे तो बहुत ही ज़बरदस्त मज़ेदार और बहुत ही टेस्टी भिंडियाँ बनेंगी और जो कोई खाएगा यकीन माने वो आपकी तारीफ़ करता रह जाएगा। अब आपने इसमें 1 गिलास पानी डालना है और फिर साथ ही हम इसमें मसाले शामिल करेंगे। मसालों में सबसे पहले इसमें जाएगा 1.5 टीस्पून नमक, 1/4 टीस्पून हल्दी, 1.5 टीस्पून पिसी हुई सुरख मिर्च, 1 टीस्पून पिसा हुआ खुश्क धनिया, 3 अदद दालचीनी के टुकड़े, 3 से 4 लौंग, 2 अदद बड़ी इलायची, 1 टीस्पून ज़ीरा। ये तमाम मसाले शामिल करके आपने अच्छी तरह इसकी बुनाई करनी है, मसाले की बुनाई करनी है। ये रेसिपी 1 किलो भिंडियों और 3 पाव चिकन की है। आप अपनी मर्ज़ी से मकदार कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। अब मसाले की अच्छी तरह बुनाई कीजिए, यहाँ तक बुनाई कीजिए कि मसाला डोई में पकना शुरू हो। जैसे कि हमारे बुज़ुर्गों की रवायत है कि अच्छे बुने मसाले की पहचान ही ये है कि मसाला डोई के अंदर पके, यानी कि चम्मच के अंदर पके। अब आप इसमें चिकन शामिल करें। चिकन शामिल करने के बाद आपने दोबारा से मीडियम टू लो फ्लेम पे अच्छी तरह चिकन की मसाले के साथ बुनाई करनी है। ये देखिए माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त हमारा मसाला रेडी हो रहा है। अच्छे मसाले की बुनाई किसी भी सालन या खाने की बुनियाद और जान होते हैं। अगर बुनाई अच्छे तरीके से हुई होगी तो सालन में खुदा खुद ही टेस्ट और जायका बढ़ जाएगा। जब मसाले की अच्छी तरह बुनाई हो जाए तो आप इसमें 1 गिलास पानी शामिल करें और साथ ही 1 प्याली आप इसमें दही शामिल करें, उसको मिक्स करें और कवर करके तकरीबन 15 मिनट के लिए पकने के लिए रख दें। ये बहुत ही ज़बरदस्त मज़ेदार और लजीज रेसिपी है और वैसे भी भिंडिया गोश्त तो वैसे ही लोग बहुत शौक़ से खाते हैं और बहुत मशहूर है। 15 मिनट गुज़र चुके हैं। अब हम अपने मसाले को देखते हैं। ये देखें माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त चिकन और मसाले की बुनाई हो रही है और हमारे मसाले ने ऑयल छोड़ दिया है। ये देखें माशाल्लाह कितनी खुश जायका और खुश रंग हमारी मसाला रेडी हो रहा है। अब जब चिकन और मसाले की अच्छी तरह दोबारा से बुनाई हो जाए और ये घी छोड़ दे या ऑयल छोड़ दे तो आप इसमें भिंडियाँ शामिल करेंगे। लेकिन इस बात का ख्याल रखिए कि भिंडियाँ तो हमने पहले ही फ्राई कर ली थी, इसलिए हमने उनको ज़्यादा पकाना नहीं है। हम भिंडियाँ शामिल करेंगे, साथ ही इसमें 1 टीस्पून पिसी हुई काली मिर्च शामिल करेंगे और बारीक कटी हुई 4 से 5 अदद हरी मिर्चें शामिल करेंगे और फिर फ्लेम नीचे लो कर लेंगे क्योंकि भिंडियाँ तो हमारी पहले ही पक चुकी हैं। अब हमने चम्मच की मदद से तमाम चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स करना है। ये देखें माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त और खुश रंग और
बहुत ही खूबसूरत हमारा ज़ायका सालन नज़र आ रहा है। ये सब उस खुदा की मेहरबानी और करम है। अब तमाम चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स करें और 2 मिनट के लिए दम पर लगा दें ताकि तमाम मसाला, भिंडियाँ, चिकन आपस में रच बस जाए। माशाल्लाह से हमारी बहुत ही ज़बरदस्त मज़ेदार टेस्टी भिंडी गोश्त का सालन तैयार है। अब हम इसको दम लगाएंगे 2 मिनट के लिए और फिर डिश आउट करेंगे। ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त सालन रेडी हुआ है हमारा भिंडी गोश्त का। मुझे उम्मीद है कि मेरी रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरी रेसिपी को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मुझे और मेरे वालिदैन को दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।